नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक हादसे की जिसमें एक समुद्र यात्रा जहन्नुम बन गई। जी हाँ, आप सही सोच रहे हो। हम बात कर रहे हैं आरएमएस टाइटैनिक की, द अनसिंकेबल शिप। 10 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। इस शिप में हर तरह के लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल से लेकर बड़े बड़े एक्टर्स और रॉयल फैमिली और रिच पीपल जो जा रहे हैं अमेरिका। इस शिप की कमांड सीनियर कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ के हाथों में है। उस जमाने में शिप की कॉस्ट थी $7.5 मिलियन, जो कि अगर आज के टाइम में इन्फ्लेशन के हिसाब से कॉस्ट जाने तो वो होगी $400 मिलियन। इस शिप की बात करें तो इसमें ओरिएंटेड वुड प्लानिंग, ग्रैंड स्टेयरकेसेस, स्विमिंग पूल, बाथ, जिम, गेम कोर्ट, रेस्टोरेंट और बहुत कुछ था। ये शिप इतना लग्जरियस था कि किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दे। इस शिप का निर्माण 22 स्टार लाइन कंपनी ने किया था और उस वक्त इस कंपनी के प्रेसिडेंट थे फिलिप A.S. फ्रैंकलिन। इस शिप की सेफ्टी की फीचर्स की बात करें तो यह बहुत एडवांस था, क्योंकि इसमें आगे की साइड जो आप वी शेप देखते हो शिप का, वहाँ पे 2 लेयर थी। अगर एक लेयर टूट भी गई या किसी वजह से डैमेज भी हो गई तो दूसरी लेयर शिप को प्रोटेक्ट कर लेगी। इसलिए शिप को दी अनसिंकेबल का टैग भी मिला था। 10 अप्रैल 1912 को यह शिप रवाना होता है और 12 अप्रैल 1912 यानी यात्रा के ठीक 2 दिन बाद शिप को पहली आइस वार्निंग दी जाती है। इन वार्निंग को रिसीव करते ही टाइटैनिक ने अपने 2 बार रूट्स बदले और कंटिन्यूस वार्निंग मिलने के बाद भी शिप के कैप्टन जिनके हाथ में कमांड थी, उन्होंने शिप की स्पीड कम नहीं करी और उन्होंने वार्निंग को इग्नोर कर दिया। यहाँ तक कि 14 अप्रैल 1912 सुबह 9 बजे भी एक शिप जिनका नाम आरएमएस कॉर्निया था, उन्होंने आरएमएस टाइटैनिक को सिग्नल भेजे आइस वार्निंग के, लेकिन कैप्टन ने उन्हें भी इग्नोर कर दिया। फिर क्या दोस्तों, फिर आती है 14 अप्रैल की वो भयानक रात। उस रात में भी कुछ खास बात थी, क्योंकि उस दिन मून की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम थी, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। टाइटैनिक ने अपनी रफ्तार कम नहीं करी और वो चलता गया। 11:40 पर शिप के आगे क्रो नेस्ट में बैठे 2 लोगों ने देखा कि बहुत बड़ा आइसबर्ग आ रहा है और उन्होंने कैप्टन को तुरंत इन्फॉर्म करा कि बहुत बड़ा आइसबर्ग है, शिप की डायरेक्शन को चेंज किया जाए। लेकिन बहुत लेट हो चुका था। शिप अपनी पूरी रफ्तार में था और शिप के एक साइड आइसबर्ग से टकराना तय था और शिप आइसबर्ग से टकरा जाता। शिप में 16 कंपार्टमेंट थे, जिसमें से अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाता तो शिप को कुछ नहीं होता, शिप आराम से तैरती। लेकिन जब कैप्टन ने देखा कि 6 कंपार्टमेंट डैमेज हो चुके हैं और उनमें पानी भर जाएगा और अब हमारा शिप का बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, तो कैप्टन ने ऑर्डर्स दिए कि रेडियो के थ्रू सिग्नल भेजो, जो भी शिप हमारे आसपास होगा वो हमें बचाने ज़रूर आ जाएगा। शिप के लोगों में उस वक्त कोई ज़्यादा हलचल नहीं मची, क्योंकि उन्हें यही एडवर्टीज़ करके शिप में लाया गया था कि ये अनसिंकेबल शिप है, ये शिप कभी डूब नहीं सकता। तो उस वक्त उन लोगों में तो कोई हलचल नहीं मची। 12:20 पे कार्तिपिया को जब टाइटैनिक के सिग्नल मिले, तब कार्तिपिया टाइटैनिक को बचाने के लिए निकला। वो अपने फुल स्पीड में होने के बाद भी उसको टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे लगते। तब कैप्टन ने ऑर्डर दिया कि अब लाइफ बोट से लोगों को नीचे उतारना शुरू किया जाए। 12:45 पे पहली लाइफ बोट नीचे उतरी। उस लाइफ बोट की कैपेसिटी थी कि उसमें 68 लोग बैठ सकते हैं, पर लोगों ने उस वक्त उस बात को ना इतना सीरियस लिया, इस वजह से पहली लाइफ बोट खाली उतरी और उसमें सिर्फ 26 लोग ही बैठे थे। शिप पर सिर्फ 20 लाइफ बोट थी और शिप पे मेंबर 2200 से भी ज़्यादा थे, जिसमें से सिर्फ 700 लोगों को ही बचा पाए। जब शिप के 6 कंपार्टमेंट में पानी भरने लग गया तो शिप आगे की ओर टिल्ट होने लग गया, जैसे शिप का पीछे का हिस्सा पूरा पानी के बाहर आ गया। 2:18 पर शिप का आधा हिस्सा डूब चुका था और जो लोग शिप पर अभी भी मौजूद थे और जिनमें से उनको स्विमिंग आती थी, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वाटर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस होने के कारण वह लोग पानी में ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाए। 2:20 पर शिप पूरा डूब गया और 2200 में से सिर्फ 700 लोग ही बच पाए और 1500 में से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई। 3:30 पे वहाँ पर कार्तिपिया शिप पहुँचा और जो लोग लाइफ बोट में थे, कार्तिपिया शिप ने उन लोगों की जान बचाई। तो ये थी टाइटैनिक के डूबने की कहानी, एक घटना जो इतिहास में गहरा छाप छोड़ गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।